मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। कुलधाम सोसाइटी में कोई पत्रकार पोपटलाल रहता है। हाँ। उसका घर मेरे पास गिरवे रखा हुआ है। कहते उसी सिलसिले में मैंने आपको फोन किया। पोपटलाल ने आपके पास घर गिरवी रखा है? क्या बात कर रहे हैं धनजी भाई? सही बात कर रहा हूँ। उसके किसी रिश्तेदार ने मुझसे पूरे 35 लाख रुपए लिए हैं। कायदे से उसका कब्जा भी मुझे देकर गया है। नहीं, क्या बात करे धनजी भाई, ऐसे कैसे कब्जा दे सकता है वो? प्याज की कसम भिड़े भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। घर के सारे ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास है। मैंने आपसे सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि ये फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मतलब टाइटल सब क्लियर है ना? हाँ, टाइटल क्लियर है धनजी भाई, मतलब घर उसी के नाम पे है, घर में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ उसके दिमाग में है। क्या? नहीं, कुछ नहीं धनजी भाई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है भिड़े भाई। कमाल है, ये पोपटलाल ने अपना घर गिरवी क्यों रखा? अब कब्जा भी दे दिया और हमें से किसी को पता है क्यों नहीं? ओहो, कहीं अपने ससुर जी की मदद करने के लिए तो ऐसा किया? कमाल है, सुबह तो सिर्फ एफडी तुड़वाने की और गहने बेचने की बात हुई थी। किसी को पूछता हूं ना। आजा, आजा, आजा। सपना, मैंने कहा था ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों की बात भी कोई इतनी जोर से करता है? हाँ। धीरे बाबा धीरे। सपना, मैंने कहा था ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पोपटलाल जी, आप कितने भोले हैं। भिड़े, हेलो। हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या बोल रहा है भिड़े? मुझे तो पता ही होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये विनोदी, मैं तुम्हारे घर के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने अपना घर गिरवी रखा है? हाँ भाई, मैंने अपना घर गिरवी रखा है। भिड़े को घर गिरवी रखने वाली बात कैसे पता चली? अरे क्यों? लेकिन वो बात यह है कि पोपटलाल जी, देर हो रही है, चले। भिड़े, वो सारी बातें मैं तुझे फोन पे नहीं बता पाऊंगा, वहाँ के डिटेल में सब बताता हूँ। पोपटलाल मेरी बात सुनो, तुमने घर गिरवी रखा है लेकिन कब्जा। हेलो 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 पोपटलाल, हेलो पोपट। कौन है मानुस? खुद कबूल भी करा है कि घर का कब्जा देने वाला है। मुझे तो कोई टेंशन वाली बात लग रही है। चलो चलो चल। बाबू, तूने अपना कार गिरवी रख दिया और हम लोगों को बताया भी नहीं। ए गलत की तैयार तू। लो, अब ये शुरू हो गया। तो सपना परजाई जी, आपको तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना यार। सोडी भाई, सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम बता ही नहीं पाए। सॉरी। अरे नहीं सपना, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए। सॉरी सोडी, वो ऐसी बातों का ढिंडोरा नहीं पीटता है ना। ढिंडोरा पीट रहा हूँ मैं। ओए, इतनी बड़ी गल कर देती तू है, अपना घर गिरवी रख लिया और हम लोगों को बताया भी नहीं। और हम लोगों को बताना तो चाहिए था यार। मैं तेरे से नाराज हूँ, सख्त नाराज हूँ। ये सोडी कोई हंगामा खड़ा कर देगा तो हम सब फंस जाएंगे। सोडी भाई, आप प्लीज नाराज मत होइए ना। बलदेव चाचा को अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सपना परजाई जी, आप कह रहे हो इसलिए मैं चल रहा हूँ, वरना पप्पू तेरे से तो मैं बहुत नाराज हूँ यार। सोडी भाई, तू अभी चल, हम लोग बाद में झगड़ा कर लेंगे। तुझे पता है ना पापा की तबीयत। प्लीज सोडी भाई चलिए ना, बहुत देर हो रही है। ठीक है जी, चलो। हाँ, चलो चलो। बाल बाल बची। रंजीत ने ठीक ही कहा था, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अरे सपना चलो, देर हो रही है। हाँ, चलिए। चलो चलो बैठ जाओ फटाफट। आराम से संभल के आना। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? मुंह बंद रख, काली जुबान। सब्र रखो। औरत के आंसुओं के सामने मर्द कभी टिक ही नहीं सकता। और सपना की 60 आंसू हमें 60 लाख दे के जाएंगे। अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी, वो तो अंदर एक बुक ढूंढ रहे हैं। जरा बुलाएंगे उनको प्लीज। कहिए ना, क्या बात है? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, थोड़ी परेशानी है, जरा बुलाए ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट। तारा, तारा। रुक रुक, जा। अरे जीजू, आइए 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 सोडी भाई। हाँ हाँ, चलो चलो, आइए जी। आओ बेटा। पापा, हम आ गए। विश्वेश चाचा जी, आपकी तबीयत कैसी है जी? अब अच्छा लग रहा है, बेहतर है।
सब्जी का शुक्र है। पापा अब आपको किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम हो तो मुझे किस चीज की टेंशन हो सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सपना, हमें दामाद के रूप में भगवान मिला है। पापा प्लीज अब आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। सपना कहो ना पापा से, तो अब हम एक फैमिली है ना? हाँ विश्वजीत चाचा जी, वो ऐसे मौके पे फैमिली काम आती है जी। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें एक जिम्मेवारी और सौंपना चाहता हूं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब सपना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इतना खुश रखूंगा कि वो अपना मायका भूल जाएगी। वो तो है, पर मैं दूसरी जिम्मेदारी की बात कर रहा था। ओह अच्छा, हाँ कहिए। बात यह है कि जब भी मैं और बलदेव मिलते हैं तो हमारी आपस में किसी न किसी बात पर कहासुनी हो जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये पैसे तुम बलदेव को दो और उससे हमारी चंडीगढ़ वाली जमीन के कागज ले लो। भोला और सपना भी तुम्हारे साथ जाएंगे और मैंने बलदेव से भी बात कर ली है। वो तुम्हारे घर आकर तुमसे पैसे ले जाएगा। ठीक है पापा। राजा बेटा, अंदर जो बड़ी बैग में 35 लाख रुपए रखे हैं, ये पैसे और गहने भी उनके साथ ही रख दो। ठीक है पापा, एक मिनट मैं दे देता हूँ। ये लो भाई, आराम से। थैंक यू। संभाल के। हाँ कुछ काम है भिड़े भाई को। क्या हुआ भिड़े? अंजलि ने बताया कुछ टेंशन हो गया? अरे टेंशन वाली बात है मेहता साहब। क्या हुआ क्या? मेरे एक पहचान के साहूकार है धनजी भाई, उनका मुझे फोन आया था। उनके पास पोपटलाल ने उसका घर गिरवी रखा है और 35 लाख रुपए लिए। क्या फ्लैट गिरवी रखा है? 35 लाख? और इतना ही नहीं, घर का कब्जा भी दे दिया है। पोपट भाई को इतने सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ, मैंने धनजी भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास पोपटलाल का कोई रिश्तेदार आया था पैसे लेने के लिए। मुझे लगता है कि पोपटलाल ने ये कदम ससुर की मदद करने के लिए उठाया होगा। बस बेटा, अब तुम्हारी और सपना की शादी हो जाए तो मुझे शांति मिल जाए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। हम जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त देकर शादी की तारीख फिक्स कर लेते हैं। और ये बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ जरूर। और हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, बलदेव से जब कागज लोगे तो कागज ठीक से चेक कर लेना, कहीं बलदेव ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारे कागजात अच्छी तरह देख लूंगा और उसके बाद ही उनको पैसे दूंगा। और वो आपके बलदेव जी ने अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो उन्हें तो मैं छटाऊंगा नहीं। सोडी मजाक बना के रखा है यार। ये सरदार जी तो डेंजर है। इसको पता चला हम फ्रॉड हैं तो ये तो हमारी चटनी बना देगा, पर उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। अब देख मेरी अगली चाल। तो ये क्या नया चक्कर है भिड़े? सुबह तक तो सिर्फ गहने और जो एफडी है उसकी बात थी। ये घर के 35 लाख रुपए उसका ससुर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इस तक कड़प नहीं है। ये भिड़े, ये कोई सीधा साधा मसला नहीं लगता है, जरूर कोई गड़बड़ वाली बात है। हाँ तारक, मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मैंने तो पोपटलाल को फोन भी किया था ये पूछने के लिए कि ये सब क्या माजरा है, तो उसे पता नहीं क्या जल्दी थी, फिर फोन करता करके फोन काट दिया। अच्छा, मेहता साहब, आप जरा पोपट भाऊ जी से एक बार बात कीजिए ना प्लीज। हाँ मैं करता हूँ ना। जीजू, इसमें सारे पैसे और गहने रख दिए हैं। वेरी गुड। मेहता साहब, सब कुछ सेट है। ये बीच में मेहता का फोन कहाँ से आ गया? हेलो। अरे भाई पोपटलाल, ये भिड़े कह रहा है कि तुमने 35 लाख में अपना घर गिरवी रख दिया। और गिरवी रखा वो तो ठीक, लेकिन तुमने धनजी भाई को भिड़े को भी ना शांति नहीं है, उसी ने मेहता साहब से फोन करवाया होगा। मेहता साहब, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कैसे टेंशन वाली बात नहीं है भाई पोपटलाल? घर गिरवी रखना टेंशन की बात नहीं है क्या? और अरे मेहता साहब, मैं कह रहा हूँ ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारे पैसे और गहने मेरे पास ही है और अभी थोड़ी देर में हम सब वहाँ गोकुलधाम पहुंच रहे हैं, तो आपको सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। अरे लेकिन पोपटलाल मेरी बात। ओके बाय। पोपटलाल फोन काट दिया। क्या कहा क्या पोपट भाई ने आपको? कह रहे हैं कि टेंशन वाली बात नहीं है, सब पैसे और गहने मेरे पास ही, और मैं थोड़ी देर में सोसाइटी में आता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। ओ नशीब, मतलब पैसे और गहने उसी के पास है, मक्का गड़बड़ नहीं है। नहीं गड़बड़ तो है भिड़े। मैं उसे कब्जे वाली बात बताऊं उसके पहले तो उसने फोन ही काट दिया। कब्जे वाली बात मेरे समझ में नहीं आ रही है भिड़े। हो सकता है पोपटलाल को समझाना पड़े, हम सबको बुला लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज चलो चलो। तो अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। क्या हुआ पापा? डॉक्टर साहब समझ। क्या हुआ पापा? पापा ठीक तो है ना? सांसें लीजिए। पापा आप ठीक है ना? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन। क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो टेंशन की वजह से बीपी ऊपर नीचे नॉर्मली होते रहता है। थोड़ा आराम करेंगे तो
ठीक हो जाएगी। आप आराम कीजिए, मैं आपकी दवाई लेके आता हूं। हाँ जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब। पापा मैं इस हालत में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोडी तू जा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर त्रिवेदी भी तो यहीं पे हैं। अरे पर ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, आप प्लीज जाइए। बलदेव आपके घर पहुंचता ही होगा। अगर उसे वक्त पे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी पुरखों की जमीन हड़प जाएगा। एक बार उसे पैसे देकर उससे मेरी जमीन के कागज ले लिए ना, फिर कोई टेंशन नहीं। छोटी बेटा तुम कुछ कहो। हाँ विश्वजीत चाचा जी और पप्पू, हम लोग फटाफट जाके सारे काम निपटा के जल्दी वापस आ जाएंगे। पर सोडी। पोपटलाल जी, ये जमीन मेरे पापा का सपना है। ओके मैं जाता हूं, लेकिन सपना अगर कोई भी बात हो तो मुझे फौरन फोन करना। चल सोडी। ओके आ चल। ये लीजिए आपकी दवाई। तू खा। अब हमारे पास भी बंगला होगा, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी। अब हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। अपने पास भी तगड़ा बैंक बैलेंस होगा। और पोपटलाल के पास होगा सपना का सपना और टूटा हुआ दिल, जिसे तोड़ा उसके भरोसे ने। अरे इतने भोले देखे, लेकिन ये बोला तो जूनियर केजी का बच्चा निकला है। सच में पोपटलाल जी ने हम पर एक बार भी शक नहीं किया और इतनी बड़ी रकम हमें दे दी। जितना भरोसा उन्होंने हम पे किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मिंटे, पार्टी बदलने का तो नहीं सोच रही हो ना? पोपटलाल का भरोसा तोड़कर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? चक्कर क्या है? रंजीत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। हाँ। राजा, वो पैसे और गहने वाला बैग मुन्ना की गाड़ी में रखो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। यस। और बेचारे गोकुल धाम सोसाइटी वाले हमें ढूंढते रह जाएंगे। क्या बात है भिड़े मास्टर मेहता साहब, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे हाथी भाई, पोपटलाल ने अपना घर कब्जे में देकर 35 लाख रुपए उठाए धनजी भाई से। क्या? बेचारे पोपट भाई पर ऐसे क्या मुसीबत आ गई? वही तो पता नहीं है दया भाभी। उसने बोला कि वो अभी यहाँ पे आ रहा है, वो बताएगा क्या हुआ है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जी भाई, लगता है घर का कब्जा लेने आ गए। ये धनजी भाई? हाँ। क्यों भिड़े भाई, कैसे हो? हाँ ठीक हो धनजी भाई। यहाँ पोपटलाल का घर कौन सा है? वो दूसरे माले वाला, लेकिन पोपटलाल अभी घर पे नहीं है। हाँ। यही होता है, जब भी हम किसी के घर का कब्जा लेने जाते हैं ना, लोग गायब हो जाते हैं। हाँ मतलब वो बाहर गया, लेकिन वो अभी वो आता ही होगा। हाँ। देखो भिड़े भाई, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। अगर पोपटलाल 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ नहीं आया तो मैं उसके घर का ताला तोड़कर घर का कब्जा ले लूंगा। अरे भाई, आप ऐसे कैसे जबरदस्ती पोपट भाई के घर का कब्जा ले सकते हैं? देखिए मैडम, मैं ऐसे वैसे नहीं, लीगली पोपटलाल के घर का कब्जा ले सकता हूँ। कागजात है मेरे पास। धनजी भाई एक मिनट ना, मैं पोपटलाल से अभी बात करता हूँ। बस रुकिए 2 मिनट। ओहो, ये भिड़े बार बार क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल भिड़े।
पोपटलाल, धनजी भाई यहाँ सोसाइटी में आ गए हैं। कौन दर्जी? अरे भाई उसे वापस भेज दे, मैं शेरवानी ब्रांडेड लेने वाला हूँ। अरे दर्जी ने धनजी धनजी है। भिड़ा मुझे ठीक से कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं अरे सुनो मेरी बात, धनजी दर्जी ना। अरे हेलो, कमाल है यार। क्या हुआ? उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने धनजी बोला तो उसको दर्जी सुनाई दे रहा है। यार इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, उसको अभी भी शादी सूझ रही है, दर्जी कपड़े, मतलब हद है भाई। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि मुझे कब तक इंतजार करना है? थोड़ी देर बस, वो आ ही रहा है। हाँ जी। क्या हुआ? आ गया पोपट। आ गया। अरे परेशान हो गए यार। नहीं भाई पोपटलाल, क्या किया यार, ये इंतजार कर रहे भाई। हद कर दो यार। अरे एक मिनट, आप सबको किसने बताया? धनजी भाई ने बताया। ये है धनजी भाई, इन्हीं के पास तुम्हारा घर गिरवी पड़ा है, इनसे तुमने 35 लाख रुपए लिए हैं। ओ अच्छा। नाइस टू मीट यू धनजी भाई। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपका ब्याज और मुद्दल एक हफ्ते में आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हारे घर का कब्जा लेने आया हूँ। क्या? जब तक तुम मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ नहीं लौटाओगे, तब तक तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा, समझे? अरे हमें क्यों? ओ भाई क्या बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है? मैंने घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। मेरे पास तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स है पोपटलाल, पावर ऑफ अटर्नी, समझते हो ना? हा? इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक तुम मेरे 35 लाख रुपए नहीं चुकाओगे, तब तक तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा। और ये पीछे पोजीशन लेटर भी है, देखो। ये सब कहाँ बनवा लिया आपने? ये कहां से बनवा लिया मतलब क्या? ये सिग्नेचर तुम्हारे है ना? साइन तो मेरी जैसी ही लग रही है। ओ भाई, लग रही है मतलब क्या? ये तुम्हारे ही है। नहीं, ये मेरे साइन नहीं है। पोपटलाल, तुम क्या ये सब मजाक समझ रहे हो? मजाक तो तुम कर रहे हो। घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। घर गिरवी रखने का मतलब समझते हो? अच्छी तरह से समझता हूं पोपटलाल, क्योंकि यही मेरा रोज का कामकाज है, समझे? हाँ पोपटलाल, जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने भी यही कहा था ना कि मैं अपनी मर्जी से घर गिरवी रख रहा हूँ। हाँ भिड़े, मैं उस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, पर मैंने घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। जब 2-5 लाख की बात होती ना, तब हम घर गिरवे रखते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो तो हम घर का कब्जा लेते हैं। पोपटलाल, तुमने साइन करने से पहले इन सब कागजात को पढ़ा था ध्यान से? नहीं, राजा ने पढ़े थे, फिर मैं क्यों पढ़ूं? मैं था सब। मतलब तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया? ये सब क्या गड़बड़ है पोपटलाल? सुबह तो तुमने हमारे सामने विश्वजीत जी की वसीयत पे साइन की थी, अब ये पावर ऑफ अटर्नी कहां से आ गई? वो घर जाकर राजा ने कहा कि बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि घर गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं। और तुमने बिना देखे बिना पढ़े साइन कर दिए। एक मिनट धनजी भाई, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। देखो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जब भी हम घर का कब्जा लेने जाते हैं ना, तभी लोग ऐसा ही कहते हैं। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जरूर तुमने कोई गड़बड़ की है इन पेपर्स में। पोपटलाल, गड़बड़ मैंने नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ने की है, वो राजा ने। एक तो बिना पढ़े पेपर्स पे साइन करते हो, ऊपर से दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। खबरदार, मेरे साले के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। बस बहुत बोल लिया पोपटलाल, अब सीधी तरह घर की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का ताला तोड़कर घर का कब्जा ले लूंगा, समझे? एक मिनट, मुझे पहले पापा से बात करने दो, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो फिर घर का कब्जा दे दो। मुझे आप मेरी गाल सुनो, आपको घर का कब्जा चाहिए या फिर पैसे चाहिए ना? हाँ। तो बब्बू एक काम कर, और अपने पास जो बैग पड़ा है इसमें 1 करोड़ रुपए है, उसमें से पैसे निकाल के इनको वापस कर।
हाँ ते बराबर छे। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। लगा फोन। फोन स्पीकर पे है, जरा सुनना। सुनो जी। आया पोपटलाल का फोन आया। हेलो पोपटलाल। हेलो पापा। पापा नहीं, विश्वजीत नायक। और तुम्हारे लिए खलनायक। वैसे पोपटलाल, अब तक तुमने फोन स्पीकर पे तो रख ही दिया होगा, क्योंकि तुम गोकुलधाम वाले सामूहिक वार्तालाप करने के आदी जो हो। हेलो गोकुलधाम वालों, आप सबको और दूल्हे राजा पोपटलाल को मुबारक हो। इसलिए अरे पोपटलाल, तुम हमारे 50वें गोल्डन जुबली शिकार जो बने हो। शिकार? और तुमसे हमें मिले हैं पूरे 60 लाख। वैसे पोपटलाल, तुम्हारे जैसा भोला और सीधा शिकार आज तक नहीं देखा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस ये है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं पापा? अब ये क्या बोल रहे हैं? अबे चुप, मैं कोई तरह पापा वापा नहीं हूँ। काका ये क्या कह रहे हैं आप? काका ने मामा बनोला। और सुनो पोपटलाल, एक मुफ्त की सलाह दूं। आज तक किसी भी स्टेट की पुलिस और हमारे बनाए हुए बकरे कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाया। बकरा? पोपट सा बकरा के लिए नहीं। इसलिए तुम भी हमें ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना, बेकार में और खर्चा हो जाएगा। आप सबको विश्वजीत नायक का सलाम। ओए विश्वजीत, तू मेरे हाथ तक चढ़ गया ना, तो मैं तेरा छड्डा नहीं, मार मार के तेरा कचूमर चटनी बना दूंगा, ऐसी कैसी कर दूंगा। अरे पकड़ोगे तो छोड़ोगे ना सोडी। गोकुलधाम वालों, गुड बाय। आप ये क्या बोल रहे हैं? सपना, सपना। बुझ लो। हेलो पोपटलाल जी। हाँ मैं आपके लिए एक सपना ही हूँ, एक बुरा सपना। अभी तक नींद नहीं खुली। सपना प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। अच्छा चलो मजाक नहीं करती, आपके लिए दुआ करनी है कि आपको एक बहुत अच्छी सी लड़की मिले शादी करने के लिए। अरे जीजू, ओ सॉरी, टेम्पररी जीजू। टेम्पररी चीजें? बातें बहुत हो गई, अभी आपको पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों बैलेंस वेस्ट कर रहे हो? सपना, मेरे भरोसे का, मेरे विश्वास का ये बदला दे रही हो तुम? पोपटलाल जी एक बात बोलूं, कभी भी किसी पे भी बिना सोचे समझे विश्वास मत कीजिएगा। आपके इसी विश्वास ने आपको डुबा दिया। सपना, सपना। चीटिंग। नालायकस निकला। छोड़ी, वो जरा बैग खोलना। हाँ पिड़ू। एक ही है। घास फूस? अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या हो गया? अरे ऐसा किया? पोपटलाल, तुम ये घास फूस मुझे देने वाले थे? ये है तुम्हारे 1 करोड़ रुपए? बहुत हो गया, लाओ अब सीधी तरह से मुझे तुम्हारे घर की चाबी दे दो, लाओ। एक मिनट, मैं जरा सपना को फोन करता हूँ। हाँ सपना को फोन लगा। डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
अरे कैसे लगेगा फोन पोपटलाल? उन्होंने अपना आखिरी दाव खेल दिया, तो अब क्या फोन चालू रखेंगे? स्विच ऑफ कर दिया होगा। सही बात है। हाँ, उन्होंने टप्पू सेना के फेवरेट अंकल के पैसे लिए। टप्पू सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अरे बच्चों, कहाँ से पकड़ोगे उन्हें? वो तो अभी तक शहर से दूर चले गए होंगे। मतलब पोपट भाई की मेहनत की कमाई वो बदमाश लोग लूट कर चले गए हैं। दया भाभी मेहनत की कमाई की क्या बात कर रहे हैं? पोपट भाई का घर भी गया। मैं ये बदमाश लोगों को श्राप देती हूँ। वो जो भी गाड़ी में जाए, वो गाड़ी के टायर का पंचर हो जाए। वो भी 4-4 टायर का पंचर हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए। और वो सपना कैसे नाटक कर रही थी, कैसे संस्कारी बनी बैठी थी, जैसे दुनिया भर के गुण उसमें ही भरे हुए हैं। लुच्चे, एकदम लुच्ची। और जो बाप बना था वो क्या कम था? ऐसे नाटक कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला वो अकेला बचा है। हम लोग एक काम करते हैं, उनके बंगले पर चलते हैं। अय्यर, वो क्या वहां पे बैठे होंगे हमारा स्वागत करने के लिए? अरे अब तक तो उन्होंने अपना 51वां शिकार भी ढूंढ लिया होगा। हाँ, ये भी है बराबर। लेकिन भिड़े भाई, पोपट भाई को सोने की चेन और सगुन में बड़ी कार दी है। अभी तक समझ में नहीं आया? ये सब नकली था, झूठ। 60 लाख रुपए लूटने के लिए उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट था ये। गाड़ी नकली, चेन नकली, बलदेव चाचा की कहानी नकली, और मैं तो कहता हूं उन लोगों के नाम भी नकली थे। शिकारी जब पंछी को फंसाने के लिए कैसे दाना डालता है पहले, वैसे दाना डाला चेन का, गाड़ी का, इस सब का, और हम सबको फंसा लिया उसमें। सपना को सामने रख के पोपटलाल को फंसा लिया। बेचारे पोपटलाल भाई। इतनी बड़ी प्लानिंग। 1 मिनट में पुलिस को फोन लगाता हूँ और पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं। चलिए लगा। हेलो, पाउडर गली पुलिस स्टेशन। जी, मैं गोकुल धाम से डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो आप कंप्लेन लिख लीजिए। देखिए, हम ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते। आपको कंप्लेन लिखानी है तो पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए सर, तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो फ्रॉड लोग शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ। देखिए, हम फोन पे ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते। सॉरी। अरे क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि फोन पे नहीं लिख सकते कंप्लेन। यार पोपट भाई, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं अब्दुल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो गलती मेरी है, और हम क्या प्रूफ लेकर जाएंगे? क्या प्रूफ है हमारे पास? हमें तो उनका असली हुलिया भी नहीं पता। हम क्या फरियाद लेकर जाएंगे कि मैंने किसी पर ज्यादा विश्वास कर लिया? नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया मैं आज। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। आप सबने तो समझाया था मुझे कि पोपटलाल, पैसे देने के पहले सोच लो, थोड़ा वक्त मांग लो। लेकिन मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। दिल ने कहा भरोसा कर ले। क्या पता था कि भरोसे का यही बदला मिलता है। पोपटलाल, मुझे तुम्हारे फ्लैट की चाबी चाहिए, बस। धनजी भाई, आप प्लीज इस वक्त वापस जाइए। जैसे ये मैटर क्लियर होता है मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। रुकिए धनजी भाई, आप यहीं रुकिए। ये लीजिए घर की चाबी। पोपो, अरे पोपटलाल, ऐसा कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई। रुको। अरे पोपो, क्या कर रहे हो तुम? अरे पोपो, भिड़े, ये मेरा पिछले और इस महीने का मेंटेनेंस है। पोपटलाल, तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुम अभी कहाँ हिसाब किताब लेके बैठ गए, और तुम कहाँ भाग जाने वाले हो? ठीक है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। अरे पोपो, पोपट भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप होश संभालिए जरा।
भाई तू जरा मुझे स्टेशन छोड़ दे, मैं आज ही अगली गाड़ी से भोपाल जा रहा हूँ। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? पप्पू मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा यार, वो फ्रॉड लोग मिले या ना मिले। तेरा दोस्त रोशन सिंह थोड़ी है ना, तू मेरे घर पे रहेगा। पोपट भाई मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा दोस्त, कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं तो आप हमारे घर पर भी रह सकते हैं पोपट भाई। नहीं दया भाभी, अब मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। यहाँ से मन भर गया। बात कर रहे हो भाई? अब मुझे प्लीज जाने दीजिए। और अब हाँ, वो जेठालाल को याद कहना। पोपट भाई देखिए, कुछ बदमाश लोगों की वजह से आप निराश मत होइए। हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख के बादल है तो कल सुख की बरसात होगी। अब प्लीज अफसोस मत कीजिए। दया भाभी, मैं अफसोस नहीं कर रहा। मैं क्यों अफसोस करूं? मैंने तो भरोसा किया था। भरोसे का क्या फल देना, ये तो ये सुदर्शन चक्र वाला सोचेगा। क्यों? बहुत मजा आ रहा है ना? क्या मैंने आज तक किसी का बुरा किया है? अरे बुरा करना तो दूर, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है। तूने आज तक मेरी शादी नहीं करवाई, फिर भी मैंने फरियाद की। लेकिन आज तूने ये क्या किया? मेरी बस इतनी ही गलती थी ना कि मैंने किसी पर भरोसा किया। तू ही बता, क्या एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास करना छोड़ दे? क्या तुझ पर विश्वास करना छोड़ दे? कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? छोड़, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। नहीं अंकल, टप्पू सेना आपको नहीं जाने देगी। हाँ, पोपट भाई आप कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। पोपटलाल तुम घर की फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारा घर है। हाँ पोपटलाल, और हम सब लोग दोस्त नहीं है भाई, हमारा तो भाई जैसा संबंध है। तुम किसी के भी घर में रह सकते हो। बस आप सबको मेरी कसम, मुझे कोई नहीं रोकेगा। चल सोडी, भाई आखिरी बार मुझे तेरी जीप में स्टेशन छोड़ दे। अरे पप्पू, पुलिस। भाई आती भाई, पुलिस ने तो कंप्लेन लिखने से मना किया था ना, हम में से तो किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। ये माजरा क्या है? हेलो हेलो
सपना अरे ये तो वही है। ये कौन है? पोपटलाल जी। रोशन भाभी, हाय हाय, इसके बाल कैसे छोटे हो गए? बेचारे पोपटलाल भाई के पैसों से ये सपना हेयर कट करा के आई है। बेचारे पोपट भाई की भावनाओं के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आई? दया भाभी, ऐसे लोग तो एक नंबर के निर्लज्ज लोग होते। इनको कहाँ किसी की भावनाओं की पड़ी होती है। ऐसे लोगों को तो लाइफ टाइम जेल में सरना चाहिए। हाँ, सही बात है। इन चोरों को छोड़ना मत आप, इंस्पेक्टर पाटिल, इंस्पेक्टर पाटिल। हाँ पाटिल साहब, इनको छोड़ना मत बिल्कुल आप। वो विश्वजीत कहाँ है? हाँ वो कहाँ है? ये विश्वजीत नहीं, रंजीत है ये। ये विश्वजीत जी नायक है? नायक कसला, नालायक। बाल मुझे इन्होंने भी हेयर कट किया है। तो वो सर पे बाल मूंछ सब नकली था। हाँ। ये बहुत बड़ा बेरुपिया है। ये ऐसे ऐसे भेष बनाता है, इसे कोई पहचान नहीं पाता। और ये राजा नहीं, भोला ये। बिल्कुल भोला नहीं है। और ये वो डॉक्टर त्रिवेदी है ना? कहेगा डॉक्टर, ये 5वीं फिल्म मुन्ना है। डॉक्टर, और ये सपना नहीं, मिंटी है। और ये पूरी गैंग अलग अलग शहरों में नाम और हुलिया बदलकर कई कुमारों को लूट चुकी है। मुझे तो शुरू से शक था। ओए विश्वजीत, 1 मिनट। रोशन, तो मैं छटा नहीं। सपना, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्या मिला मेरा भरोसा तोड़कर तुम्हें? नहीं पोपटलाल जी, आपका भरोसा ही तो मुझे यहाँ खींच लाया। आपके भरोसे के आगे मेरे अंदर का चोर हार गया। आपके विश्वास की ही जीत हुई है पोपटलाल जी। अब ये क्या नया नाटक है भाई तुम्हारा? ये सही कह रही है पोपटलाल जी, इन्होंने ही फोन करके इन सबको पकड़वाया है। सच? हाँ पोपटलाल जी। अच्छा हुआ सपना, तुम इन फ्रॉड लोगों की जाल से निकल गई। अब तो हमारी शादी अरे नहीं हो सकती। रंजीत मेरे पति हैं। बाप रे, तो क्या क्या सुन रही हूँ? ये जो तुम्हारे पिता बने थे, वो तुम्हारे पति है? इसका पति खलनायक। हे भगवान, आप लोगों को शर्म नहीं आती? पैसों के लिए पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हो। अरे अंजलि, इनको कैसी शर्म? जिनकी आत्मा मर चुकी है, ये बहरूपिये तो ऐसे ही सबको लूटते हैं। ये सच में तुम्हारा पति है? हाँ। फिर भी तुमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ पोपटलाल जी,
हम ऐसे ही बरसों से लोगों को शादी के नाम पर ठगते आए हैं। हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनने के लिए मिले, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और इसलिए हम कुआरे लोगों को बकरा बना के उन्हें लूट के ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीते थे। और तुम लोगों को यहाँ पर पोपट लाल मिल गया। एक मिनट, तुम लोगों ने पोपटलाल को अपना शिकार बनाया ये तो समझ में आ गया, लेकिन पोपटलाल तक तुम कैसे पहुंचे, कैसे पता चला तुम्हें? हमने पोपटलाल जी की ऐड देखी न्यूज़पेपर में। शादी के लिए लड़के का इश्तिहार? मिंटी, तुम्हारे योग्य एक लड़के का शादी का इश्तिहार आया है। फिर रंजीत ने यहाँ आके उनके बारे में पूछताछ की। अच्छा, आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी, पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार हैं, मगर वो भोपाल में। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। उसके बाद हमने एक नकली लकी ड्रॉ की कॉल करके उन्हें फ्यूचर बाबा के पास भेज दिया। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। मतलब वो फ्यूचर बाबा नकली था? तुम लोग थे? वो फ्यूचर बाबा और कोई नहीं, रंजीत ही था। तो आज जो गुणवंती कन्या तुम देखने जा रहे हो, वो तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी। मेरा ज्ञान कह रहा है कि इस रिश्ते से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, इसलिए इस रिश्ते को तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। जरूर जरूर महाराज, जरूर। और फिर जब कुंडली की बात आई तो हमने कुंडली भी नकली बनवा ली। ये लो, मिंटी उर्फ सपना की कुंडली पोपटलाल से 100% मैच करा दिए। शाबाश राजा। लंबी प्लानिंग है। शर्म करो कुछ। और फिर बीमारी और बलदेव चाचा का बहाना करके पोपटलाल को पैसों के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया। और सिर्फ एफडी के पैसे और गहने इन लोगों के लिए काफी नहीं थे। इन लोगों ने बेचारे पोपटलाल भाई के घर के पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी साइन ले लिए। पोपटलाल जी, मुझे पता है मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी आई एम रियली सॉरी। जब हम आपके पैसे लेके भाग रहे थे तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर जब आपकी बात हुई तब मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, और फिर ये विश्वास नहीं तुम्हें दुबा दिया है। राजा, इस फोन का और जितने भी फोन हमने इस्तेमाल किए सबका सिम कार्ड निकाल लो। ठीक है। और तुम्हें अपने शिकार के साथ ज्यादा लगाव हो गया है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम पोपटलाल की सपना ही हो? याद रखो, तुम मिंटी हो, मिंटी। रंजीत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मिंटी जीजू, शांत हो जाइए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार था, गोल्डन जुबली। झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, चलो कहीं चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। अरे राजा, 50वें शिकार का क्या जश्न मनाएं? जब 100वां शिकार करेंगे ना, तब सेलिब्रेट करेंगे। एक सेकेंड। रंजीत, तुमने तो कहा था इस शिकार के बाद हम ये काम छोड़ देंगे। अरे मिंटी, अब हम इस काम में सेट हो गए हैं, अब कहाँ कोई नई प्लानिंग करेंगे। लेकिन तुमने कहा था कि ये आखिरी बार है, और मैंने इसलिए तुम्हारा विश्वास कर लिया। हाँ, तो अगली बार फिर से मेरा विश्वास कर लेना। और मैं क्या बोलता हूँ, आगे के शिकार भी पोपटलाल की तरह बेवकूफी निकले तो मजा ही आ जाएगा। वो बेवकूफ नहीं है मुन्ना, दिल का बहुत साफ है। ओहो, तुम तो पोपटलाल को लेके भावुक हो रही हो। मुझे लगता है अगर पैसे निकलवाने में 2-4 दिन और लग जाते ना, तुम तो पोपटलाल के साथ भागी जाती। ये क्या बोल रहे हो तुम रंजीत? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? अरे तुमसे अच्छा तो वो अनजान पोपटलाल है, उसने मेरी हर बात पे विश्वास किया। मिंटी, तुम फिर से पोपटलाल की तरफदारी कर रही हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ओके, पर तुम मेरी टीम में हो ना, जब देखो तुम्हें पोपटलाल का बड़ा ख्याल आ जाता है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है ना? चक्कर तुम्हारे दिमाग में है रंजीत, जो ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। तुम्हारे कहने पर मैंने कितने लोगों को लूटने में तुम्हारी मदद की, और तुमने क्या किया? हर बार मीठी मीठी बातें करके मुझसे झूठ बोला
कि ये आखिरी शिकार है, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। कूल कूल बहना, कूल। कूल नहीं, तुम्हारी बहना फूल है जो पोपटलाल के लिए इतनी सेंटिमेंटल हुई जा रही है। एक बात बताओ, आज तक हमने जितने भी शिकार किए और उनसे जितने भी पैसे मिले, उससे मैं अकेला ऐशो आराम करता हूँ। तुम सब भी मजे लेते हो ना, तो फिर तकलीफ किस बात की है? खैर, अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, लेकिन ये बात अब यही खत्म होनी चाहिए। जिसके लिए पूरी जिंदगी दे दी, चोरी चकारी की, दुनिया को लूटा, उसकी नजर में कभी पत्नी का सम्मान नहीं मिला, बस मिला तो सिर्फ शक। पोपटलाल से मिले कुछ ही दिन हुए, पर उसने दिलो जान से मुझ पर विश्वास किया। पोपटलाल जी, एक बार कहने पर आपने पूरे जीवन भर की कमाई मुझे दे दी। इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पे? अरे पगली, हम जिस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, उसे शादी कहते हैं। और शादी का दूसरा नाम ही भरोसा है, और जीवन के समंदर में भरोसा ही लाइफ जैकेट होता है। फिर भी पोपटलाल जी, हमारी वजह से आप ये सब। नहीं सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा तुम्हारे प्यार का मोल है। वही तुम्हें ऐसे देखे मुझे बिल्कुल पसंद है। ऐसे अभी ठीक करता। अरे रहने दीजिए, हमें किसी से नहीं उलझना। सिर्फ एक बार तुम इन गहनों को पहन लो, फिर मुझे जिंदगी भर भी ये गहने नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ एक बार पहन लो। अगर आज पोपटलाल का भरोसा टूटा तो मुझे मेरा भगवान भी माफ नहीं करेगा। राजा, पानी लेकर आओ। ओके। राजा, मैं लेकर आती हूँ। That's like a good wife. भाई साहब, आपका प्लीज मोबाइल मिल सकता है? एक बहुत अर्जेंट कॉल करना है। ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू। हेलो, पुलिस स्टेशन? फिर मैंने पुलिस को बुलाया और इस अनजान आदमी के लिए हमें फंसा दिया? हाँ रंजीत, क्योंकि वो अनजान है पर भरोसेमंद है। उसने हम जैसे लोगों पर भरोसा किया। आज तक हमने जितने भी लोगों को लूटा है, उन सब ने कभी ना कभी हम पर शक जरूर किया है, पर पोपटलाल जी ने सिर्फ विश्वास किया रंजीत। और तुमने क्या किया रंजीत? हर वक्त मुझसे यही पूछते रहे, चक्कर क्या है मैडम? कहीं तुम्हें पोपटलाल पसंद तो नहीं आ गया? तुमने मेरे पति होकर भी मुझ पर विश्वास नहीं किया रंजीत। हर बार तुम मुझे भरोसा दिलाते रहे कि हम ये काम छोड़ देंगे, हम ये काम छोड़ देंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया रंजीत। पर पोपटलाल जी ने, इन्होंने एक स्त्री को भरोसे और विश्वास का सम्मान दिया है रंजीत। तभी मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो जाए, मैं इस इंसान का विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। थैंक यू सपना। आज अगर तुम मेरे पैसे लेकर वापस नहीं आती तो मेरा जिंदगी भर से विश्वास उठ जाता, प्यार पर से विश्वास उठ जाता। ओ पोपू यारा, ये तो तेरे विश्वास की जीत है। सही बात है। विश्वजीत, रंजीत, जो भी नाम है तुम्हारा, अपनी बीवी की तरह सोचो और सुधर जाओ, तो शायद जेल में ही सही पर अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे। पोपटलाल जी, मुझे पता है मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूं, पर हो सके तो हम सबको माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं मिंटी, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। अपने किए गए हर फ्रॉड के बाद मैं मिंटी से ही कहता रहा कि ये हमारा आखिरी शिकार होगा, इसके बाद हम ये काम बंद कर देंगे, लेकिन मैंने अपना वचन कभी निभाया नहीं। अपनी आंखों से लालच की पट्टी मैंने कभी खुलने ही नहीं दी। पर आज पोपटलाल जी के विश्वास ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक बात याद रखना, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। शाबाश पोपो। सुना तुमने रंजीत? सीखो इससे कि अगर इंसान भला करे ना तो उसके साथ भला ही होता है, जैसा पोपटलाल के साथ हुआ। तुम चाहकर भी इसका बुरा नहीं कर पाए।
लेकिन जी आप हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे। तुम करोगे तब ना, जब लॉकअप से बाहर रहोगे। पाटिल साहब, बड़े कह गए कि पश्चाताप से बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। अगर इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सॉरी पोपटलाल जी, गुनाह तो गुनाह होता है, सजा तो नहीं मिलेगी जरूर, पर क्योंकि ये लोग सुधरना चाहते हैं, इनकी सजा कम करवाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। पोपटलाल जी, फिर से आई एम रियली सॉरी। और आप सब भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। उधर जाइए आप लोग, वही काफी है। पोपटलाल जी, तुम पैसे पुलिस थाना के ले जाना। जी। ये लो पोपटलाल, तुम्हारे घर की चाबी। लेकिन मैं मेरे पैसे लेने कल वापस आऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन पैसे मिलने में 1-2 दिन हुए तो? 1-2 दिन क्या पोपटलाल, पूरा 1 हफ्ता भी हो जाएगा ना तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अरे वाह धनजी, वाह की गले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबू। अरे क्या बात है धनजी भाई। तो भिड़े भाई, चलता हूँ। चलिए चलिए। पोपटलाल जी, एक सलाह देना चाहूंगी। बोलो। आप अपने फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लीजिएगा। सपना, ये गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल दिमाग से ही सोचता है, लेकिन जब कुंवारा पोपटलाल शादी करने के लिए निकलता है ना, तो दिल से ही सोचता है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू, तूने मेरे विश्वास की लाज रख ली। पोपट भाई, ये मुरली वाले आपकी बात कैसे नहीं मानते? आखिर में ये आपकी मेहनत के पैसे थे, कोई ऐसे कैसे लेके जाते हैं? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आई स्वेयर पोपट भाई, आपको आपका पैसा, आपका घर, सब कुछ वापस मिल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो इस बात पे गरबा हो जाए। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता। अरे सुनिए सुनिए, भाई अब सब अच्छा हो गया है और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी, लेकिन उसका कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो आप सबसे फिर एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और जोर लगाकर मेरे लिए फिर से लड़की देखना शुरू कर दीजिए। भाई तूने भी सुना ना, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा।